से भरपूर नहीं था, लेकिन इसमें यहाँ पर 50 से कम पहली बार इस सीजन में कई मैचों के बाद ऐसा स्कोर दिखाई दिया चेन्नई का, जो मामूली तौर पर 50 के आगे 60 तक का नजर आता है। लेकिन अब पिच कंडीशन के अनुसार देखा जाए, हो रही बैटिंग में 3 विकेट दिल्ली ने खो दिए हैं, 3 धुरंधर बल्लेबाजों के विकेट खो दिए हैं और इस समय पर रवि जडेजा को लगा दिया गया है। चेन्नई के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज हैं, 15 विकेट लिए हुए हैं। देशपांडे से दूसरे नंबर पर हैं। अगली गेंद राउंड विकेट से ऑस्ट्रेम की लाइन के बाहर डाली गई, फुल लेंथ गेंद रक्षात्मक होकर खेला, सीधा सामने शॉर्ट कवर पॉइंट पर 1 और डॉट के लिए। 7वें ओवर में 47 पर 3 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बना हुआ है। रायली रूजो हैं 15 पर 12 गेंदों में 1 चौका 1 छक्का मार चुके हैं। अपनी अगली गेंद के साथ जडेजा लौटेंगे। ऑस्ट्रेम की लाइन के अंदर आ गई गेंद, बैट और पैड के बीच में से विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई सीधा कीपर के हाथों में। यहाँ पर 47 पर 3 स्कोर बना रहेगा। जडेजा की ये गेंद घूमकर अंदर आई, बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव करना चाहा, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर से जब निकली है, बोल्ड होते होते रायली रूजो बच चुके हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर तंग आते हुए रायली रूजो। अगली गेंद जडेजा की राउंड द विकेट से, ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर फुट ऑन ड्राइव पर आए मदद से यहाँ पर बल्लेबाज आपस में क्रॉस कर जाएंगे और रक्षात्मक होकर खेल रहे हैं, जहां पर स्पिन गेंदबाज आ चुके हैं। आपको बता दें, जडेजा, मोइन अली और फिर तीक्ष्णा, इस प्रकार से 3 स्पिन गेंदबाज हैं। 12 ओवर आपस में बांटेंगे। इस गेंदबाजी चहर देशपांडे की हो चुकी है, मतीशा पथिराना को आना बाकी है। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का लाइनअप बना दिया है धोनी ने एक और बार इस सीजन में। खास करके तेज गेंदबाजी के लाइनअप में काफी सुधार हुआ है। अगली गेंद ऑस्ट्रेम की लाइन में बाहर निकलती हुई नजर आई। बल्लेबाज ने गेंद को बैकफुट पर हटते हुए हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट पर 1 और डॉट के लिए। कोई रन नहीं लेकर 1 स्लिप के साथ ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन की सीधी हुई। बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए खेलना चाहा, लेकिन गेंद चली गई वापस गेंदबाज की दिशा में। 1 और डॉट के लिए। स्कोर 48 रन का है। 3 विकेटों के नुकसान पर रन नहीं आ पा रहे हैं उतने तेजी से जिसकी आवश्यकता है। 9 का रन रेट यहाँ पर छूना है अभी भी। अगली गेंद के साथ लौटेंगे जडेजा। बल्लेबाज ने बाहर निकल रही गेंद को फिर अचानक से छोड़ दिया है। बल्लेबाज ने गेंद को जाने दे दिया है कीपर के हाथों में। 1 और डॉट पर जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे वो कवर तक नहीं पहुंच पाए। नतीजा जहां चौके का आ चुका है, तो पांडे ने अटैक किया मोइन अली को और रोजो ने अटैक कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल जडेजा को। तो दोनों तरफ से रन बनते नजर आ रहे हैं। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। ये मिड स्टंप की लाइन की फुल लेंथ गेंद हो सकती थी। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट बाहर निकाला, खेल दिया सिली मिड ऑफ पर, आसानी के साथ रक्षात्मक होते हुए खेल दिया है। स्कोर बना रहेगा 61 रनों का, 3 विकेटों के नुकसान पर 9वें ओवर में। इस ओवर की ये 5वीं गेंद है बाएं हाथ के रोजो के लिए। ये गेंद ऑस्ट्रेम की लाइन से बल्लेबाज ने खेल दिया सीधा पॉइंट के इलाके में, स्क्वायर ड्राइव करते हुए डीप कवर पॉइंट पर भाग रहे हैं खिलाड़ी। गेंद के पीछे जाकर मोइन अली जब तक गेंद को रोक पाएंगे। बल्लेबाजों ने आपस में 2 रन और पूरे कर लिए और 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 73 पर 3 दिल्ली का हो जाएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और बाएं हाथ के रायली रूजो फिलहाल स्ट्राइक पर आते हुए जडेजा की इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। रूजो जहां 24 रनों पर हैं 21 गेंदों में, पांडे जहां 15 पर हैं। जडेजा की अगली गेंद पर 1 और डॉट आता हुआ रक्षात्मक होकर बल्लेबाज ने खेल दिया गेंद को शॉर्ट कवर पर 1 और डॉट के लिए। रन नहीं भाग पाएंगे, खिलाड़ी के हाथों में गेंद जाती देखी है। 9 ओवरों की समाप्ति के बाद 63 पर 3 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है। ओवर में आए 8 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 63 का जहां उछला है। आखिरी 11 ओवर का खेल अब बाकी है। जीतने के लिए जरूरी रन 105 हैं। 105 रन की जहां जरूरत है। करंट रन रेट 7 का, रिक्वायर्ड रन रेट अब 9.5 से आगे 10 का छूता नजर आ सकता है। लेकिन आप देखेंगे रनों के मामले में आगे निकल रही है दिल्ली की टीम इस समय पर। तुलना करते हुए चेन्नई के साथ देखा जाए तो 61 का स्कोर चेन्नई का था, 63 का दिल्ली कैपिटल्स का है, लेकिन 1 विकेट ज्यादा दिल्ली ने खोया है। दिल्ली की तरफ से आज पहले वो पारी में गेंदबाजी काफी बढ़िया हुई थी, खास करके 18वें ओवर तक, लेकिन फिर 19वें ओवर में रन लीक हुए और फिर 20वें ओवर में जब रन आए तो स्कोर 167 तक का चेन्नई का चला गया। एक मैच विनिंग स्कोर ये नहीं होता अगर दिल्ली के ऊपर के बल्लेबाज नहीं आउट किए जाते। चेन्नई की तरफ से बनाया गया स्कोर 180-190 जैसा महसूस करवाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से विकेट खोने के बाद दिल्ली की टीम को अचानक से कवच में जाना पड़ा है, बैटिंग धीमी करनी पड़ी है। नहीं तो आप देखेंगे अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती तो चेन्नई का ये 167 का स्कोर आसानी से चेस डाउन किया जा सकता था। लेकिन बॉलिंग कंडीशंस अच्छी हैं, स्पिन गेंदबाजी के लिए कंडीशंस बेहतर हैं और आप देखेंगे शुरुआती विकेट जहां डेविड वार्नर के और फिलिप सॉल्ट के दीपक चहर ने निकाले। 0 पर आउट किया डेविड वार्नर को, 17 पर आउट किया फिलिप सॉल्ट को और उसके बाद से आप देखेंगे तो मिचेल मार्श रन आउट हो चुके हैं। तो स्पिन गेंदबाज का अभी भी विकेट लेना बाकी है, जिसमें पांडे और रायली रूजो ने अच्छी पार्टनरशिप तो लगाई है। लेकिन इस पारी में कहीं ना कहीं जहां चेन्नई के सामने दिल्ली के स्पिन गेंदबाजों में कुलदीप, अक्षर पटेल, ललित यादव ने स्पिन गेंदबाजी से विकेट निकाले थे, चेन्नई के गेंदबाज भी उसी तरीके से योगदान अपनी टीम को देना चाहते हैं। पॉइंट्स टेबल में आप देख पा रहे हैं तो चेन्नई की टीम नंबर 2 के स्थान पर चल रही है। आज का मुकाबला जीत कर नंबर 2 पर बनी रहेगी, लेकिन एक कदम लगभग प्लेऑफ में रख जाएंगे 15 अंकों पर, क्योंकि ये टीम चली जाएगी। इसके बाद इन्हें केवल एक और मुकाबला जीतना होगा 17 अंकों पर जाते हुए ये प्लेऑफ में जगह बना जाएंगे। फिर इनके लिए कहीं ना कहीं देखा जाए जरूरी होगा नंबर 1 या 2 पर बने रहने के लिए। क्वालिफायर में लगभग 2 बार क्वालिफायर खेलने के लिए प्लेऑफ्स में जाते हुए टॉप 2 में बने रहने का काफी फायदा मिलता है टीमों को। वहीं दिल्ली की टीम नंबर 10 पर है 8 अंकों के साथ। आज अगर मुकाबला जीतती है तो 10 अंकों पर जाते हुए आईपीएल अभियान अपना जिंदा रखते हुए
हैदराबाद के स्थान पर चली जाएगी या तो देखना पंजाब के स्थान पर चली जा पाएगी क्या नेट रन रेट में उतना सुधार हो पाता है। लेकिन किसी भी हालत में दिल्ली की टीम की जीत अनिवार्य है। हर मुकाबले को उन्हें जीतना है। हर मुकाबला नॉकआउट मुकाबला है दिल्ली के लिए और आज इन्हें नॉकआउट किया जा सकता है। चेन्नई की ओर से अगर दिल्ली की टीम मुकाबला हार जाती है तो बचे उनके पास केवल 3 ही मैचेस होते हैं और 3 मैचों में अगर वो सारे मुकाबले जीत भी जाते हैं तो मैक्सिमम 14 अंकों पर चले जाएंगे, जिसमें फिर क्वालिफिकेशन काफ़ी मुश्किल आ सकता है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि दिल्ली का आने वाला यहाँ पर समय गेंदबाजी से या बैटिंग से जो कुल मिलाकर खेल होगा, जिस तरह का मैचेस यहाँ पर इनके बचे हुए हैं, वो फिलहाल दिल्ली का मुकाबला आज तो चेन्नई के साथ है, लेकिन इनका अगला मुकाबला पंजाब के साथ है और पंजाब के साथ ही इनका एक और मुकाबला है। फिर दिल्ली का मुकाबला चेन्नई के साथ वापस होगा। तो 2 टीमों के खिलाफ दिल्ली की टीम लगातार खेलने वाली है और जहाँ पर आज चेन्नई के साथ इनका हाल बैटिंग से बुरा हो चुका है। देखना है कि वापसी हो पाएगी, क्या ये मुकाबला नज़दीकी हो पाएगा। बैटिंग अभी बची हुई है अक्षर पटेल, अमन खान, रिपल पटेल की तरफ से। 9 ओवरों के बाद 63 पर 3 जहां दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है। अगर आज दिल्ली की टीम जीत जाती है तो फिर चेन्नई के लिए भी फिर अब केवल 2 ही मुकाबले बचे रहेंगे। इस मुकाबले को अगर हारते हैं चेन्नई के खिलाड़ी तो 2 मैचेस बचे रहेंगे, फिर उन दोनों मैचों को जीतना अनिवार्य हो जाएगा चेन्नई के लिए भी। मोइन अली गेंदबाजी लेकर लौटेंगे। दाहिने हाथ के मनीष पांडे प्रहार करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से पहली गेंद पर हालांकि रन नहीं बना पाएंगे, गेंद को केवल जमीनी तौर पर फ्लिक कर दिया है। स्लिप मिड ऑन पर गेंद को खेल दिया एक और डॉट के लिए। स्कोर है 63 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर में। गेंदबाजी से यहाँ पर मोइन अली वापस लौटने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनीष पांडे 15 रन नाबाद है 93 के स्ट्राइक रेट के साथ। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए बिना स्लिप के साथ ये गेंद अगली ऑस्टन की लाइन से अंदर आती चली गई। बल्लेबाज ने बैकफुट पर गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया मिड ऑन क्षेत्र में एक और डॉट के लिए। स्कोर है 63 रनों का 10वें ओवर में। 6.25 का लगभग करंट रेट है, 9.8 का रिक्वायर्ड रेट है। और मोइन अली जो कि अब फिलहाल अपनी गेंदबाजी से इससे पहले एक छक्का खा चुके हैं मनीष पांडे के बल्ले से, बल्ले के नीचे गेंद नहीं देना चाहेंगे, लंबाई को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। देखना है मनीष पांडे किस तरीके से अब स्वीप का इस्तेमाल करेंगे। अगली गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए मारना चाहते थे, गेंद पैड पर लगने के बाद सामने गिरी। धोनी पीछे से आगे आते हुए गेंद को पकड़ने के लिए मनीष पांडे ने क्रीज छोड़कर आगे आते हुए गेंद को फ्लिक करना चाहा, लेकिन पैड पर लगी गेंद सामने गिर चुकी है और अब मोइन अली ने यहाँ पर दबाव डाल दिया है। 3 डॉट बॉल्स के साथ बिल्कुल भी रन लेने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया गया है। अगली गेंद के साथ मोइन अली वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के मनीष पांडे के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी। अगली गेंद को कदमों के इस्तेमाल के साथ उठाने के लिए चले गए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई है सीधा डीप मिड विकेट के इलाके में। खिलाड़ी गेंद को रोककर थ्रो मारते हुए गेंदबाज की दिशा में, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर लिया है। स्कोर आगे बढ़कर 64 रनों का है 3 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर में। रायली रूजो हैं 24 रनों पर और सामने अब मनीष पांडे हैं जो फिलहाल 16 रन पर पहुंचते हुए। तो पार्टनरशिप भी आप देखेंगे तो लगभग 39 की हो चुकी है। 6 का रन रेट रहा इस पार्टनरशिप में, ज़्यादा तेज रन रेट नहीं दिखाई दिया, केवल विकेटों को बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। अगली गेंद रूजो के लिए, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक करते हुए मोड़ना चाहा, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीली मिड ऑफ पर जाती हुई गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रुक जाएंगे। पैड पर से गेंद को लेग साइड में मोड़ना चाहते थे, लेकिन काफ़ी रक्षात्मक होकर खेल गए एक और डॉट के लिए। 64 पर 3 ये दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर। स्कोर की अब आखिरी गेंद बाकी है। मोइन अली वापस अपनी राउंड विकेट से गेंद लेकर लौटेंगे एक स्लिप के साथ बाएं हाथ के रूजो के लिए। अगली गेंद पर बल्लेबाज यहां पर स्वीप करने के लिए गए हैं, गेंद को पीछे मोड़ा है सीधा फाइनल के इलाके में, गेंद चली जाती हुई एक और सिंगल के लिए। लेग स्टंप की लाइन के बाहर डाला बल्लेबाज ने। जैसे ही यहां पर विकेटों को घेरा, गेंदबाज ने भी अपनी लाइन बदली और पैरों के पीछे से बोल्ड करना चाहते थे तो गेंद की लाइन बदलते हुए लेग स्टंप की डाली, लेकिन फिर बल्लेबाज ने स्वीप सफलतापूर्वक कर दिया। तो पूरे ओवर में आए केवल 2 रन है। मोइन अली ने जहां पहले ओवर में छक्का दिया था, दूसरे ओवर में आते हुए सस्ती गेंदबाजी कर दिखाई है और नतीजा यह है कि अब यहाँ पर लगातार जडेजा और मोइन अली की सस्ती गेंदबाजी जो साबित हो रही है, उसमें अब यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट आता भी नजर आ सकता है। मोइन अली जो कि अपने दूसरे ओवर को समाप्त करने के बाद 4.5 का इकनॉमी रेट दिखा रहे हैं। 10 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेन्नई के साथ बराबरी पर चल रही है, न केवल रनों के मामले में लेकिन विकेटों के मामले में भी आप देखेंगे चेन्नई के इस समय तक 3 विकेट गिर जा चुके थे। आखिरी 10 ओवर का खेल अब बाकी है और 10 ओवर के बाद जहाँ दिल्ली का स्कोर 65 पर 3 नजर आता है। रायली रूजो 25 पर हैं 24 गेंदों में, मनीष पांडे 16 पर है 19 गेंदों में और अब जीतने के लिए दिल्ली की टीम को जहां 103 रनों की जरूरत है, इसमें इनके पास अब काफ़ी बल्लेबाजी बची रहती है जब 10 ओवर का खेल बाकी है। अगली गेंद जडेजा की, रूजो ने जगह बनाई, बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया, डीप कवर पॉइंट पर चौके के लिए जा सकती थी गेंद, तीक्ष्णा बीच में आते हुए गेंद को रोक गए हैं, थ्रो किया वापस विकेट कीपर की दिशा में और एक और यहाँ पर देखा जाए तो डबल आता हुआ बल्लेबाज की तरफ से। धोनी यहाँ पर हटाते हुए तीक्ष्णा के फील्डिंग से खुश नजर नहीं आए, महेश तीक्ष्णा को उनकी जगह से हटाते हुए दूसरे प्लेयर को यहाँ पर डीप कवर पॉइंट पर भेज दिया है। महेश तीक्ष्णा जो कि अपनी फील्डिंग में लगातार सुधार करते नजर आ सकते थे, इस पूरे सीजन में नजर आ भी आए हैं, लगातार कैचेस भी छोड़ा करते थे सीजन की शुरुआत में। यहाँ पर जडेजा ने ताली बजाई इस तरह की फील्डिंग के लिए, लेकिन धोनी ने देखा है कि फील्डर को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है बल्लेबाजों की तरफ से, तो उन्हें उस पोजीशन से हटा दिया। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर से बल्लेबाज ने लेट कट कर दिया है, खेल दिया सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर एक और सिंगल के लिए।
ऑस्टम के बाहर ये सीधी गेंद एंगल के साथ जा रही थी, बल्लेबाज ने लेट कट करते हुए बल्ले का मुंह खोलते हुए एक और सिंगल प्राप्त कर लिया है। 68 पर 3 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है। 11वें ओवर में रायली रूजो हैं 28 रनों पर 26 गेंदों में, मनीष पांडे हैं 16 रन पर 19 गेंदों में। राउंड द विकेट से जडेजा की इस ओवर की ये तीसरी गेंद होने वाली है। दाहिने हाथ के मनीष पांडे के लिए गेंदबाजी लगातार जारी है। पांडे यहाँ 16 रन पर नाबाद 19 गेंदों में। अगली गेंद ऑस्टम की लाइन में गुरलीन की गेंद हल्की बाहर निकली, बल्लेबाज ने बल्ले का मुंह खोला, खेल दिया पॉइंट पर एक और डॉट के लिए। फिर देखना भागेंगे बल्लेबाज, सिंगल के लिए पूरा कर चुके हैं सिंगल। क्रॉस करते हुए बल्लेबाज इस बार किसी भी प्रकार की तालमेल की कमी नजर नहीं आई, भले ही यहाँ पर सर्कल के अंदर गेंद गिरी थी, लेकिन बल्लेबाज एक और आसान सिंगल पूरा कर जा चुके हैं। 69 पर 3 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर है। अपनी अगली गेंद के साथ वापस आने के लिए जडेजा तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद है। बाएं हाथ के रायली रूजो के लिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर भी ऑफ साइड में खिलाड़ी है। ऑफ साइड का कवर, एक्स्ट्रा कवर का इलाका खाली है। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद है मिड स्टंप की लाइन में सीधी होती है, बल्लेबाज ने रक्षात्मक होकर खेल दी है सीधा शॉर्ट कवर मिड ऑफ पर एक और सिंगल के लिए। सिंगल की मदद से 11वें ओवर में स्कोर है 70 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। रायली रूजो है 29 रनों पर 27 गेंदों में 107 के स्ट्राइक रेट के साथ। मनीष पांडे हैं 17 रन पर 20 गेंदों में 85 के स्ट्राइक रेट के साथ। जडेजा अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद ऑस्टम की लाइन में गुरलीन की गेंद बैकवर्ड ड्राइव किया, खेल दिया पॉइंट से डीप पॉइंट पर, आसान सिंगल वापस आ जाता हुआ। स्कोर 71 का है 3 विकेटों के नुकसान पर। 11वें ओवर में रूजो 29 पर हैं, मनीष पांडे 18 पर हैं और समय है कि शायद दोनों बल्लेबाज दोनों तरफ से बल्ले से अब आक्रामक तरीके से प्रहार करें। लगातार सिंगल्स पर निर्भर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे जडेजा। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के बाद अब बाएं हाथ के रूजो ने लेग स्टंप की लाइन से गेंद को जगह बनाते हुए बैकफुट पर कट करना चाहा, मिसफील्डिंग हुई सर्कल के अंदर। उसके बाद से गेंद सीधा डीप कवर पॉइंट से थ्रो मारी जाएगी। बाउंड्री से जब तक थ्रो आ पाएगा बल्लेबाज यहाँ पर एक और रन पूरा कर जाएंगे। अब देखेंगे लेग स्टंप की लाइन की ये गेंद थी, लेकिन मारी गई थी ऑफ साइड में काफ़ी दूर। बल्लेबाज ने जगह बनाते हुए विकेटों को खुला छोड़ दिया। नतीजा लेकिन सिंगल का ही आ पाया। तो पूरे ओवर में लगभग 6 रन आ चुके हैं, या 7 रन आ चुके हैं, माफ कीजिएगा। 7 रन की मदद से 11वें ओवर के बाद 72 पर 3 दिल्ली का स्कोर है। और ये दोनों बल्लेबाज खुश नजर आ रहे हैं। इस प्रकार की धीमी बैटिंग के साथ कोई भी आपत्ति जताई नहीं जा रही है, ना टीम मैनेजमेंट की तरफ से, ना मौजूदा बल्लेबाज किसी तरह का आक्रामक प्रहार करने की सोच रहे हैं। इस समय पर केवल अब देखा जाए कोशिश हो रही है विकेटों को बचाने की, और विकेट बचाकर खेलते हुए यहाँ पर देखा जाए तो सामने से अब मोइन अली के सामने गेंदबाज के सामने नजर आएंगे। रायली रूजो यहाँ पर फिलहाल मनीष पांडे के साथ बैटिंग करते हुए 6.5 का करंट रेट है, 10.5 का रिक्वायर्ड रेट है। अगली गेंद के साथ लौटेंगे मोइन अली, अपनी इस ओवर की पहली गेंद के साथ आएंगे। रायली रूजो हैं लगभग 30 रनों पर, मनीष पांडे हैं 18 रनों पर, और आक्रामक शैली के बल्लेबाज अमन खान और अक्षर पटेल बचे हुए हैं। रिपल पटेल भी आक्रामक बल्लेबाज दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अमन खान ने इस सीजन में एक बड़ा अर्धशतक मारा हुआ है। ऐसी ही धीमे विकेट पर गुजरात टाइटंस के सामने एक शानदार पारी लगाई थी अमन खान ने। उसके अलावा अक्षर पटेल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इस सीजन के दिल्ली के बल्लेबाज मैदान पर आते नजर आएंगे। अगली गेंद पैड पर मिड स्टंप की लाइन में बल्ले का मुंह खोल दिया, खेल दिया गेंद को सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर। ऑफ साइड में इस बार बल्लेबाज ने आसानी के साथ सिंगल पूरा करते हुए स्कोर कर दिया है 73 रनों का 3 विकेटों के नुकसान पर। 12वें ओवर में रायली रूजो हैं 31 रनों पर, मनीष पांडे हैं 18 रनों पर। और इस समय पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आक्रामक प्रहार होना जरूरी भी है। अगर बल्लेबाज कुछ और समय बिना किसी बाउंड्री के बिताते हैं तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पलटा चेन्नई का भारी हो जाने वाला है। दिल्ली के लिए यहाँ पर मनीष पांडे बैटिंग करते हुए मोइन के सामने कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर इच्छा जताई है बड़ा शॉट मारने की, लेकिन फिर गेंद को जमीन पर रख दिया, खेल दिया शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी के हाथों में। गेंद घूमकर ग्रिप होते हुए अंदर आई, बल्लेबाज ने बिल्कुल भी कोई साहसी शॉट नहीं मारा है। अक्षर पटेल बाहर बैठे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, इंतजार करेंगे अपनी बैटिंग। आज भी नंबर 5 पर नहीं भेजे गए। अगली गेंद बल्लेबाज ने पैड पर से फ्लिक कर दी लेग साइड में सीधा, एक और सिंगल के लिए 74 पर 3 स्कोर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का। तो पूरे ही सीजन में अक्षर पटेल को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है बैटिंग में। जिस तरीके की वो क्षमता रखते हैं, जिस तरीके वो बल्लेबाज दिखाई दे चुके हैं, फॉर्म में हैं। डेविड वार्नर के अलावा किसी बल्लेबाज ने अगर बड़े रन बनाए तो अक्षर पटेल ने, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें हमेशा मुश्किल स्थिति में 15वें ओवर के बाद भेज दिया जाता है। तब तक मुकाबला हाथ से निकल जा चुका होता है दिल्ली के, और अगर नियंत्रण में अगर मुकाबला रखना है तो कहीं ना कहीं अक्षर को नंबर 5 तक भेज देना चाहिए था। इसी बीच अगली गेंद ऑस्टम की लाइन से बल्ले का मुंह खोल दिया, खेल दिया पॉइंट पर एक और आसान सिंगल के लिए। स्कोर आगे बढ़कर 75 का हो जाता हुआ 30 गेंदों में 32 रूजो का स्कोर, 23 गेंदों में 19 पांडे का स्कोर है। और मुश्किल विकेट पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब अर्धशतकीय पार्टनरशिप खड़ी कर दी है। सुनिश्चित किया है कि कोई विकेट ना गिरेगा। यहाँ पर 51 गेंदों में 50 रन बनाते हुए बल्लेबाजों ने